हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। परमपिता परमात्मा की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, डिवाइन की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं वो है मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का मंथ कैसे रहने वाला है। जेमिनाई आपके लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट नहीं भी कर सकती। तो रेजोनेट नहीं कर रही है या जितना पार्ट रेजोनेट कर रहा है उतना देखिएगा। ईश्वर आपकी लाइफ में जो भी ये फरवरी के मंथ में रीडिंग आए सब पॉजिटिव आए, खुशियों भरी आए। ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जेमिनाई, आप कोई जनरल रीडिंग देख के या कोई भी आप प्रेडिक्शन चाहते हैं, कोई भी पर्सनल रीडिंग आप कराना चाहते हैं, टैरो की क्लासेस लेना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह के क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल हीलिंग के लिए, रेकी हीलिंग के लिए। किसी भी तरह की कोई एनर्जी ब्लॉक है या आपको अपने जीवन में प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है कि हमने कुंडली भी दिखा दी, हमने सब कुछ कर लिया, बट हमें प्रॉब्लम एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसी कहीं किसी जगह पे आप स्ट्रक हो गए हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने सेशंस के लिए। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई क्या कह रहा है आपके लिए फरवरी का ये मंथ क्या लेके आया है जेमिनाई के लिए। फिर से दोहरा रही हूँ, जनरल रीडिंग है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फोर ऑफ स्वॉर्ड। जेमिनाई एक कार्ड और लूँगी। जेमिनाई क्या हो रहा है आपके लिए। ओके, देखिए जेमिनाई, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्योंकि प्लैनेट मूवमेंट जनवरी में बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो फरवरी कहीं ना कहीं आपको उन्हीं प्लैनेट मूवमेंट का अ, अच्छा फल देने वाली है, गुड रिजल्ट देने वाली है फरवरी में। इन्हीं की वजह से आप देखिए, सबसे पहले तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में ना कुछ सडन चेंजेस आएंगे, और सडन चेंजेस क्या आएंगे, पॉजिटिव चेंज आएंगे, खुशियाँ आएंगी। अब ये जो सडन चेंज, जब मैं बात करती हूँ ना अपनी रीडिंग में कर्मा के बारे में बात करती हूँ, अपनी रीडिंग के बारे में कि भाई कोई कितना भी गलत करे आप अपनी तरफ से उसको ब्लेस करो, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि जेमिनाई, मुझे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, लोगों ने आपके लाइफ में बहुत कांटे बिछाए हैं, आपको मंजिल तक पहुँचने ही नहीं दिया गया, आपको हर्ट किया गया, फाइनेंशियली तोड़ा गया, आपके रिश्ते तोड़े गए। क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जिन मिथुन राशि वाले बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे थे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, लक्ष्य तो प्राप्त की दूर की बात, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अपने लोगों ने ही आपका दिल तोड़ा, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया, है ना। आपके अंदर जो एक प्योरिटी है ना, डिवाइन ने आपके अंदर जो एक कहते हैं ना पॉजिटिव सोल आपको बना के भेजा। जेमिनाई, जो मिथुन राशि वाले लोग होते हैं वो कहीं ना बहुत जल्दी से पिघल जाते हैं ना। मिथुन राशि वालों की एक खासियत होती है कि कोई उनके साथ कितना भी बुरा कर ले, कोई उनके साथ कितना भी नेगेटिव कर ले, वो लोग क्या है कि थोड़ा सा फिर आप उनसे प्यार से बोलेंगे या उनसे हेल्प मांगेंगे तो ये लोग पास्ट को बड़ी जल्दी हील कर जाते हैं। बट अभी आपके साथ काफ़ी टाइम से क्या हो रहा था कि आप पास्ट को हील नहीं कर पा रहे थे, और उसका रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना एक्सट्रीम में आपका दिल दुखाया गया, फाइनेंशियली आप टूट गए, रिश्ते आपके टूट गए, लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। बहुत टाइम से आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है ना, आप अपना 100% एफर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी आपका जो लक्ष्य है उससे हमेशा दो कदम दूर रह जा रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है जेमिनाई। तो यहाँ पे कुदरत अब फरवरी में आपके लिए कुछ ऐसे मार्ग खोल रही है, आपको ऐसी खुशियाँ दे रही है जिससे आप अपनी लाइफ में सडन चेंजेस महसूस करेंगे, है ना। आप किसी काम को अगर करना चाह रहे हैं ना जेमिनाई, तो ये आपके लिए जो फ़ेब का मंथ है ना, फरवरी का महीना है, ये थोड़े से आप इस काम को, नए काम को शुरुआत कर सकते हैं ना। ये आपको पॉजिटिव फ्रूट देगा। पास्ट के काम जो आपके पेंडिंग काम हैं, यहाँ पे मिथुन राशि वालों, अगर आपके बहुत सारे पेंडिंग काम हैं तो आप इस मंथ में इन काम को निपटाते हुए मुझे नज़र आएंगे। आपके सारे पेंडिंग बॉस आप इस मंथ में कंप्लीट कर पाएंगे। आप परिवार के लोग
यहाँ पे मुझे आपका सपोर्ट करते नज़र नहीं आ रहे हैं। वेरी क्लियर बोलूँ कि यहाँ पे कहीं न कहीं आप अपनी फैमिली से थोड़ा-सा दूर होते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन के क्लोज़ होते नज़र आ रहे हैं, बट फैमिली के कहीं न कहीं दूर होते नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये एहसास हो कि भई मैं अगर अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो इसलिए भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ क्योंकि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है या उनकी एनर्जीज़ मेरा साथ नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पे आपको हो सकता है ये फिज़िकल डिस्टेंस हो, आपको शहर छोड़ के दूसरी तरफ जाना पड़े। बट ये जो आपका मंथ है, ये आपको कड़ी मेहनत जब जो आपने की है ना, बहुत ज़्यादा जो आपने अब तक स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल का फल देता भी आपको नज़र आ रहा है। और जो आप जिस नए मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, वो भी आपसे थोड़ी सी मेहनत तो कराएगा, बट डेफिनेटली उसके फ्रूट भी अच्छे होंगे। मेहनत की का फल, पास्ट की मेहनत का फल आपको इस मंथ में मिलता नज़र आएगा। कहीं ना कहीं आप अपने साथ टाइम बिताना पसंद करेंगे इस महीने में। आप अपने आप को, लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया हो नहीं किया हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लोग सेल्फ लव की एनर्जी में आते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पास्ट की घटनाओं से जो आपने सबक लिया है, आप ये देखेंगे कि आपने अकेले जो स्ट्रगल किया उसका फल आपको मिल रहा है। और किसी ने ना पहले आपका सपोर्ट किया था और ना अब कोई आपका सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उम्मीद भी ना रखें, मिथुन राशि वाले बिल्कुल उम्मीद भी ना रखें कि यहाँ पे आपको किसी फैमिली मेम्बर का या किसी नियर एंड डियर का सपोर्ट मिलेगा। मिथुन राशि वालों, ये महा चल अकेला रहने वाला है ना, चल अकेला एक गाना है ना, तो आपके लिए ये मंथ ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन 100% कुदरत की ना, यूनिवर्स की, डिवाइन की कृपा आप पे यहाँ पे ज़रूर बरसेगी। थोड़ा लोनलीनेस फील करेंगे, थोड़ा अकेलापन फील करेंगे, बट इस परिस्थिति को थोड़ा सा स्ट्रांगली हैंडल करेंगे तो आपका करियर अच्छा हो रहा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, इमोशनली थोड़ा सा वीक नज़र आ रहे हैं, तो उसको आप हैंडल कीजिए। तो मैंने कहा ना, पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, जो बीज आपने बोए थे कड़ी मेहनत से, संघर्ष से, करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप, वहाँ पे आपको सफलता मिलती नज़र आ रही है। आपके साथ कोई हो या ना हो, ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए मिथुन राशि वालों, कि आपके साथ इस मंथ कुदरत का पूरा आशीर्वाद रहने वाला है। डिवाइन आपके साथ रहने वाली है। या तो आपने पास्ट में जो बीज बोए हैं उसका फल आपको मिलेगा, और इस मंथ में भी आप जो कड़ी मेहनत करेंगे उसका फल भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा और पॉजिटिव होके मिलेगा। इसलिए कहती हूँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, आप थैंक यू बोलिए उन लोगों को जिन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने हमेशा आपके जीवन में कांटे बिछाए। क्योंकि अब जो ये वक्त है, जब आपके पास फ्रूट आ रहे हैं, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये फल उनके कर्मा का है ना। ये आपको जो अब फल मिल रहा है, कुदरत जो इस मंथ में आपकी लाइफ में सडन चेंजेस लाने वाली है, कुछ पॉजिटिव लाने वाली है, आपकी की हुई मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लगाए हुए वृक्ष हैं, ये आपके लगाए हुए फ्रूट हैं, जिन बीज हैं जिन पे अब फल आने वाले हैं। ये आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी आ रही है, ये सारा का सारा आपके खुद के कर्मा का फल है, जो आपका भविष्य भी एक सुंदर भविष्य डिज़ाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। एक पॉजिटिव भविष्य डिज़ाइन होता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। पॉजिटिविटी अब से फरवरी का मंथ इतना थोड़ा सा संघर्ष वाला रह सकता है, बट इसके फल हमेशा अच्छे आएंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड, मैंने कहा ना कि यहाँ पे कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी जिन्होंने आपको बांध के रखा था। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ मिथुन राशि वालों, आप जिन चीज़ों से बंधे हुए थे, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके सामने सामने हो रही थी और आप समझ नहीं पा रहे थे। आँखों पे पट्टी बांध के बैठ जाना, है ना, ये मेरा अपना है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। सबकी सच्चाई कहीं ना कहीं खुल के सामने आ गई है ना। आपको कहीं ना कहीं काम करने से रोका जा रहा था, आपकी प्रोग्रेस
ना हो पाए, रोका जा रहा था। लेकिन ये जो मंथ है, ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर हो रही है, विशेष डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं, जिससे आपकी जो पास्ट में जो आपके साथ नेगेटिव क्रियाएं की गई हैं, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैलाई गई है, कहीं ना कहीं वो अब डिवाइन ने एक ऑरा आपका ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि खुद से खुद वो बंधन टूट के बिखर जाएंगे। आपकी आंखों की पट्टी भी खुल जाएगी, और जिसने आप पे तंत्र मंत्र जादू टोना जो क्रियाएं की गई थी आपको रोकने के लिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के आप खुश ना रह पाएँ, इस मंथ में वो क्रियाएं आपसे अलग हो जाएंगी ना। इस मंथ में वो क्रियाएं आपसे दूर हो जाएंगी, और ईश्वर आपको ऐसा आशीर्वाद देगा कि आप इन बंधनों से मुक्त हो जाएं। हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसी घटना घट जाए जिससे आपकी आंखें खुल जाएं, या हो सकता है इस रीडिंग को सुनने के बाद ही आपको ये समझ में आ जाए कि आपको कहाँ जाना है, कौन सा पाथ चुनना है, कौन सी एनर्जी, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और यहाँ पे आपको ऊपर वाला आशीर्वाद देता नज़र आ रहा है, करियर ग्रोथ नज़र आ रही है, नए रिश्ते बनते नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने ही लगाए हुए वृक्ष के फल खाते नज़र आ रहे हैं। कोई आपको ये नहीं कहने वाला है ये मेरी मेहनत का है, मेरी मेहनत का। और एक कहते ना, एक जो संतुष्टि होती है इस मंथ में, आप उस सेटिस्फेक्शन का, उस संतुष्टि का अनुभव करेंगे। आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी जिससे आप आगे सारी बुराइयों से लड़ पाएँ। अब आपको ध्यान किसका रखना है, और डिवाइन आपको, आर्कएंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। दिल टूटा है तो ज़रूर उस व्यक्ति को पछतावा होगा जिसने आपके साथ गलत किया है। क्योंकि देखिए, इंसान हमारे साथ गलत कर जाता है, तब करता है जब उसे लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं, हम किसी काबिल नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक ऐसी जगह पे एंटर करते नज़र आ रहे हैं जहाँ से लोगों को आपकी कामयाबी दिखेगी, और फिर ये व्यक्ति खुद से आपके जीवन में पलट के आएंगे, खुद से आपकी इम्पोर्टेंस पहचानेंगे। इनको एहसास हो जाएगा कि आपका दिल तोड़ के, आपकी इम्पोर्टेंस ना समझ के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो फरवरी का ये मंथ कुछ लोगों को अक्ल भी लगाएगा कि आपका साथ छोड़ के उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ओके, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व। कुछ लोग आपको मदद ऑफर करते आए नज़र आएंगे, कुछ लोग आपकी लाइफ में नए आ जाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। पास्ट की गलतियाँ मिथुन राशि वालों नहीं दोहरानी है। किसी के इन्फ्लुएंस में आके फिर से उन लोगों की केयर करना शुरू कर देना, किसी के इन्फ्लुएंस में आके फिर से अपने आप को पीछे रखना, ये नहीं करना है। क्योंकि जो नए लोग भी आएंगे, हो सकता है वो आपको अपनी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, आप उनकी बातों में फिर से आ जाएं, या आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो जाए जिससे आप अपना मार्ग फिर से भटक जाएं। तो यहाँ पे आपको, अगर कोई हेल्प कर रहा है, कोई हेल्प ऑफ़र कर रहा है, तो सोच समझ के आपको हेल्प लेनी है। जब तक आपका दिल और दिमाग बैलेंस ना हो जाए मिथुन राशि वालों, तब तक आपको कोई भी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करनी है, क्योंकि अब आप खुद कैपेबल हैं अपनी हेल्प करने में ना। आपको बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो भी, जब आप ये सोचिए कि जब आप हेल्प नहीं मांग रहे थे, है ना, तब आपकी लोग हेल्प करने आ रहे हैं, और जब आपको सही मायने में हेल्प की ज़रूरत थी, तब आपके अपने भी आपके साथ नहीं थे। तो यहाँ पे आपका दिल और दिमाग जो कहता है इस मंथ में आपको वो करने की ज़रूरत है। किसी एक लेवल पे जब दोनों चीज़ें आ जाएं, उसके बाद ही आप एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिएगा। आपके एंसेस्टर्स का मुझे यहाँ पे इस मंथ में आशीर्वाद मिलता नज़र आ रहा है। आपके फैमिली वालों ने भले ही आपको आशीर्वाद ना दिया हो, बट यहाँ पे आपके जो पूर्वज हैं, आपके किए गए कार्यों से बहुत खुश मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके जो पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका संघर्ष, जो भी जीवन में आपने संघर्ष किया है, उससे वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अब कामयाब हों। आपको ब्लेस कर रहे हैं कि इस मंथ के बाद जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटें, वो सब की सब पॉजिटिव हों, आपके जीवन में खुशियाँ लाने वाली हों। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे ये भी समझा रहे हैं कि आप अपने अंतरात्मा से दूर ना रहें,
है ना? आप उन चीज़ों से दूर ना रहें कभी भी। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपने जीवन में करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी उन चीज़ों से दूर ना हों जो आप करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं। आपके आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य से भ्रमित ना हो, आप अपने लक्ष्य पे फोकस रखें। आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल एक एक एनर्जी होती है ना कि हम मार्ग भ्रमित हो जाते हैं, हमारे अपने ऐसे फेसेस ले लेके हमारे सामने आ जाते हैं और हमें लगता है कि बस जीवन में यही लोग अच्छे हैं, यही लोग सही हैं, यही लोग पॉजिटिव हैं। और फिर क्या है, हम कहीं ना कहीं मार्ग भ्रमित हो जाते हैं, फिर से अपनी जीवन में वही गलतियां करनी शुरू कर देते हैं। तो फरवरी का ये मंथ गलतियां करने के लिए नहीं है। एंसेस्टर्स का आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद मिल रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है। तो फरवरी का ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा फ्रूट लेके आएगा, तो थोड़ा सा कड़ी मेहनत भी लेके आ रहा है। इस मंथ को एक्सेप्ट कीजिए, इस मंथ की एनर्जीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव रास्तों पर बढ़ना शुरू कीजिए। डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।